नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु के ट्रांजिट की। मतलब राहु जो भ्रमण करता है और वो जिस स्थान पर से भ्रमण कर रहा है और वहाँ पर जब कोई ग्रह होता है तो उसके ऊपर से उसका भ्रमण होना और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। हमने चंद्र को देखा, मंगल को देखा, बुध को देखा और अब हम बात करेंगे गुरु की। गुरु जहाँ पर आपकी कुंडली में है और गोचर का राहु वहाँ पर आता है तब क्या इफ़ेक्ट करता है। देखिए, गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही मतलब जाना माना है, बहुत उसके इफ़ेक्ट्स हैं। और उन दोनों की युति को, उन दोनों के साथ होने पर एक योग होता है। जन्म कुंडली में अगर आपका गुरु राहु साथ में है तो उसे चांडाल योग कहते हैं, चांडाल दोष कहते हैं। कुछ लोग योग समझते हैं, कुछ लोग दोष समझते हैं। उसके इफ़ेक्ट समझना मेन बात है। आप उसको नाम कुछ भी दे, बट व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स, मेन ये है समझना। कुछ लोग नाम में उलझते हैं, सो नाम में कुछ रखा नहीं है, क्या वो इफ़ेक्ट है वो समझिए। तो जुपिटर राहु, गुरु राहु का जो कॉम्बिनेशन है, अब आपकी कुंडली में गुरु जहाँ पर भी है और वहाँ पर से राहु का जाना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। और वो समय आप नोट कीजिएगा अपने लाइफ में, जब जब आपकी कुंडली में जहाँ पर गुरु है और वहाँ पर से गोचर का राहु निकला है तो आपको क्या क्या इफ़ेक्ट्स सहने पड़े हैं, देखने पड़े हैं। तो राहु जो है वो हम जानते हैं, इतने समय से हमने बात भी किया और मैंने चांडाल योग पे वीडियोस बहुत बनाए हैं, बहुत उसके बारे में मैंने बताया है। उसके इफ़ेक्ट्स क्या मैंने देखे हैं, मेरे अनुभव के हिसाब से मैंने बताया। आज फिर से उनमें से बहुत सी चीज़ें मैं रिपीट भी करूँगा, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ें मुझे आपसे उसके बारे में बतानी है। गुरु जो है वो कुंडली का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। उसका प्लेसमेंट जो होता है, उसका जो स्थान होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु बहुत सी चीज़ों पे इफ़ेक्ट करता है। अब गुरु जो है, देखिए, दो राशियों पे मालिक है, धनु और मीन का। गुरु जो है वो तीन स्थानों पर दृष्टि करता है। तो वो तीन स्थान जहाँ बैठा है वहाँ से, तो दो राशि उसकी हो गई, तीन स्थान हो गए, और जहाँ वो बैठा है वो, तो छः स्थान पे इफेक्ट करता है गुरु। ठीक है, दो स्थानों का मालिक, एक वहाँ जहाँ वो बैठा है और तीन स्थानों पर दृष्टि करा, तो छः स्थानों पर वो इफेक्ट करता है। और बाकी जो स्थान है उसके, वो कारक स्थान भी है बहुत सारे। तो गुरु के बाकी कारक स्थान है। तो अब ये एक चीज़ हो गई। और गुरु जहाँ उच्च का होता है वो उसकी राशि यानी कि कर्क, और गुरु जहाँ नीच राशि उसकी है वो मकर। यानी कि ओवरऑल कुंडली में अगर 12 में से 8 से 10 स्थानों पर गुरु का प्रभाव रहता है। और ऐसे गुरु पर से जब राहु जाता है, उसका भ्रमण होता है गोचर में, तब वो कितना असरदार, असरकारक होता है वो समझना ज़रूरी है। और आप समझ सकते हैं कि गुरु कितना इफ़ेक्ट होता है। 10 स्थानों को जो असर करने वाला है उसको जब असर होता है, तो गुरु के लिए राहु एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। और गुरु राहु का चांडाल दोष है, वो बहुत ही ज़बरदस्त परिवर्तन लाता है लाइफ में, बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट करता है। हालांकि वो कितना इफ़ेक्टिव है वो आपकी कुंडली के स्थान पर, कौन से स्थान पर ये योग हो रहा है, ये युति हो रही है, उस पर डिपेंड करता है। गुरु जो है वो जब राहु से जुड़ता है तो चांडाल दोष होता है। चांडाल यानी जो स्मशान में रहते हैं, जो स्मशान में रहकर, जिनके लिए ये होता है कि जीवन का मोल उनको एक तरह से पता भी है, एक तरह से उनको ये है कि लाइफ में कुछ नहीं है, लाइफ कुछ है ही नहीं। बिकॉज उनके लिए ये रोज़ स्मशान में रहकर वो देखते हैं हज़ारों लोग आते जाते रहते हैं, हज़ारों लाशें आती है, तो उनके लिए मृत्यु कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। वो उसको जलाना, उसके लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना, वो सब चीज़ें करना उनका रोज़ का रूटीन है। सो जो लोग, जिसकी मृत्यु हुई, उसके जो रिश्तेदार हैं वो लेके आए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी शोक वाली घटना होती है। बट वो बहुत फ्लैट रिएक्शन होते हैं, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता है। जो चांडाल होता है वो, उसके लिए कॉमन बात है। तो वो जो फीलिंग है, एक चीज़। दूसरा ये है कि यहाँ पर ये हमने समझा कि उसके लिए मृत्यु की कोई इफ़ेक्ट नहीं है, उसी तरह जीवन की भी नहीं है। क्योंकि उसके लिए ये है कि जैसे हमें स्मशान बैराग होता है कि हम किसी की मृत्यु होने पर सोचते हैं कि जीवन क्या है, अंतिम तो यही है। तो वो जो सोचता है वो उसमें भी वो कुछ नहीं सोचता है, वो जीवन और मृत्यु के प्रति संपूर्ण
अचल है, या कहें कि उसको एक तरह से अज्ञान होते हुए भी ये ज्ञान है कि भाई मृत्यु भी कुछ नहीं है, जीवन भी कुछ नहीं है। सो दिस इज चांडाल। एंड नाउ राहु जब गुरु पर से जाता है तो जिसकी कुंडली में ये चीज़ होती है उसको वो इफ़ेक्ट समझ में आती है, वो इफ़ेक्ट से वो गुजरता है। इसीलिए चांडाल योग बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जेब में कुछ पैसे हैं, आप खर्च करते हैं और आप किसी जगह पर निकले हैं अपनी कार लेके, और ऐसे रिमोट एरिया में, ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ ना कोई दुकानें हैं, न मकान है, न कुछ है, और उस रास्ते पर आपकी कार ख़राब हो जाती है। अब आपको कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा है, आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया है गाड़ी का, या कोई भी रीज़न से आपके पास एटीएम कार्ड है लेकिन एटीएम मशीन नहीं है आसपास में, आपके पास बैंक में बहुत सारा बैलेंस है, बहुत सारा मतलब अनगिनत पैसे पड़े हैं, और घर पे भी बहुत कुछ है, घर के लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपका जो सेल फ़ोन है वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें बैटरी नहीं है, या तो फिर उसमें नेटवर्क नहीं है। अब आप जो फंसते हैं, वो सिचुएशन जो है वो आपको रियलाइज़ कराती है कि पैसा होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और आपको समझ में आता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, या पैसा कुछ भी नहीं है। ये जो समझ आना, दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ चांडाल योग। एक चीज़। दूसरा ये है कि आपको ये भी समझ में आता है कि बिना पैसे के, बिना कनेक्शन के, बिना कॉन्टैक्ट्स के, बिना दूसरों के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबका होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि मृत्यु, पैसा कुछ भी नहीं है वो, और पैसा बहुत कुछ है वो, दोनों फीलिंग्स एक साथ आपको समझ में आती है, जिसका जिसका जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आता है। तो ये जो फीलिंग है चांडाल वाली, ये दशा आपके जीवन में आती है जब जब गुरु पर से राहु का भ्रमण आपके चार्ट में होता है। आप खुद को बंद कर लेते हैं, जैसे अभी जो सिचुएशन चल रहा है पूरी दुनिया भर में कि खुद को क्वारंटाइन करना, यानी कि आप अपने आप को एक कमरे में आइसोलेट कर देते हैं या अलग कर देते हैं, पूरी दुनिया से सब लोग अलग हो गए हैं, खुद अपने घर में कैद है। दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ चांडाल योगा। और ये एक इफ़ेक्ट मैं कहना नहीं चाहता था, इस पर डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जब मन करेगा तो बनाऊँगा। जुपिटर और राहु दोनों आमने सामने हैं, गुरु केतु साथ में थे, तब ये इफ़ेक्ट शुरू हुआ है कोरोना का। तो ये आमने सामने जो गुरु का काम, एक दूसरे के प्रतियुति होना, उसको साथ में होते हैं उसको युति कहते हैं, और सामने आमने होते हैं उसको प्रतियुति कहते हैं। तो वो भी एक चांडाल योग का इफ़ेक्ट है कि सब अपने घर में, और ये विश्व फलक पे चल रहा है बिकॉज ये गोचर में हुआ है। तो गोचर में गुरु पर से जिनकी कुंडली में राहु जा रहा है वो खुद को अकेला महसूस करेंगे, उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग, जैसे अभी की सिचुएशन कहें तो बहुत से लोगों के पास ये इफ़ेक्ट, अब देखिएगा, जिनकी कुंडली में गुरु पर से राहु जा रहा है अभी, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे, और जिनकी कुंडली में गुरु पर से राहु नहीं जा रहा है वो कम तकलीफ़ में होंगे। तो तकलीफ़ सबको है, यूनिवर्सल तकलीफ़ है, लेकिन प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा इफेक्ट जिनकी कुंडली में गुरु पर से राहु जा रहा है, मतलब बर्थ चार्ट का गुरु, आपका जन्म का गुरु, और उसके ऊपर से राहु का भ्रमण, यानी मिथुन राशि का जिनका गुरु है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, तो पर्टिकुलर उनको ज़्यादा इफेक्ट होगा। ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद जनरल हम बात जो चल रही थी उस पर आए तो चांडाल योग आपके जीवन में कुछ समय अंतराल के बाद, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद ये सिचुएशन क्रिएट करता है। आपका कितना भी बड़ा बिजनेस हो, आप सडनली डाउनफॉल देखते हैं, सडनली आपको किसी का हेल्प नहीं मिलता है, आप बहुत कुछ बन के निकले हैं, बहुत कुछ है आपके पास, सब कुछ है, बट सडनली आप देखते हैं कि कोई नज़र नहीं आ रहा है, रास्ता कुछ भी नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि ये क्या हो गया, मेरे पास सब कुछ था, अचानक से ये सिचुएशन कैसे आई, मैंने सोचा ही नहीं था। सो दिस इज़ द राहु गुरु चांडाल योग इफेक्ट। एंड गोचर का इफेक्ट सबसे स्ट्रांग होता है, और राहु जब गुरु पर से जाता है तब ज़्यादा इफेक्ट करके जाता है, क्योंकि जन्म का गुरु है उस पर से राहु का गुजरना बहुत स्ट्रांग नेगेटिव इफेक्ट करता है। इस समय को समझने के लिए आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब जब आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि जब गुरु पर से राहु का भ्रमण होने वाला है, तब तब आपको
अपने पैसों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को अपने उस तरह से समझ के चलना है कि कभी भी आप उनसे दूर हो सकते हैं, कभी भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। कभी भी आप अगर ये सोचते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सबसे छोटे से छोटा इंसान, सबसे छोटे से छोटा व्यक्ति जो चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स में हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स में हो या आपके आसपास में कहीं भी हो, उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। दिस इज़ द जुपिटर राहु चांडाल योग इफेक्ट। और राहु का उस पर से जाना आपके लिए ये सिचुएशन क्रिएट करता है कि आपको या तो सीधा सीधा लॉस होता है बिजनेस में, आप सीधे सीधे जॉब खो देते हैं अपनी, आप सीधे सीधे अपने जो मकाम मतलब पहुँचे हैं वहाँ से डाउनफॉल देखते हैं, आप सीधा सीधा बिना वजह के, आपको नहीं पता है कि क्यों ऐसा हुआ, बट आप डेफिनेटली एक ऐसा महसूस करेंगे कि किसी ने आपको गिरा दिया है। और वो राहु है, वो राहु आपको डेफिनेटली इफेक्ट देता है। और गुरु अगर आपकी कुंडली में नीच राशि में है और राहु वहाँ आता है, तो वो आपको आने वाले बहुत सालों तक ऊपर नहीं उठने देता, उतना ज़्यादा गहरा इफेक्ट होता है। गुरु अगर कर्क में है तो थोड़ा बहुत कम है। गुरु अगर आपका धनु राशि में है और ये सिचुएशन बनती है, तो गुरु क्योंकि पावरफुल सिचुएशन में जब होता है तो राहु का मुकाबला हो जाता है। मीन में है तो थोड़ा मतलब कम इफेक्ट होता है, बट ये कम मतलब कितना कम ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज ये इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़ा होता है। बड़ा इतना है कि आपको उसका कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है और आपके सपोर्ट में कोई नहीं होता है, आपके आसपास कोई नहीं होता। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है इस योग की, इस इफ़ेक्ट की। तो राहु मौका देख के आपको, बहुत टाइमिंग देख के आपके ऊपर हमला करता है, अटैक करता है। दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ राहु ऑन जुपिटर। तो यहाँ पर क्या किया जाए? अच्छा, उससे पहले एक और बात कि जुपिटर राहु का ये कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो आपको जो स्थान है आपकी कुंडली के, आप उसके बारे में भी समझिएगा कि कुंडली के स्थान कौन से क्या है, वो भी मैंने वीडियोस बनाए। तो वो जो स्थान है उसको समझ के उसके हिसाब से अगर आपकी कुंडली में जैसे अभी मिथुन राशि पर राहु का भ्रमण चल रहा है, तो मिथुन राशि का गुरु जिनकी कुंडली में मतलब 3 नंबर लिखा है वहाँ पर गुरु है, जन्म कुंडली में जन्म का गुरु, और वहाँ पर से अभी राहु जा रहा है, तो वो आपकी कुंडली में वो 3 नंबर कौन से स्थान में है, पहले स्थान में है, दूसरे स्थान में है, तीसरे स्थान में है, चौथे स्थान में है, कहाँ पर है? तो वो स्थान के हिसाब से आपको इफ़ेक्ट होगा, वो स्थान के हिसाब से राहु आपको परेशान करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कुंडली में ये योग छठे स्थान में हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका जॉब चला जाएगा, या आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो डेफिनेटली आपको डिच करेंगे, आपको छोड़ के चले जाएंगे, या कुछ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आपके लिए जो नॉर्मल रूटीन था वो ब्रेक हो गया होगा। सो ये अभी के मिथुन के लिए, गुरु के लिए अगर मैं बताऊं तो ऐसी चीज़ें हैं। उसी तरह अभी वृषभ में आने वाला है सितंबर में राहु, तो उनको संभालना है, तो वो स्थान के हिसाब से होगा, कौन से स्थान में आपका ये योग बन रहा है, वो स्थान के इफ़ेक्ट्स बदल जाएंगे। तो हर चीज़ को आप समझिए। अभी यहाँ पर एक और डेप्थ वाली बात ये है कि गोचर में आपका राहु जो है वो गुरु पर से जा रहा है, उसी दौरान अगर बहुत से लोग हैं, मैंने बहुत देखा है, बहुत एक्सपीरियंस किया है, राहु की दशा में गुरु की अंतर्दशा है या गुरु की दशा में राहु की अंतर्दशा है, दोनों मतलब महादशा किसी की भी हो, राहु की हो या गुरु की हो, लेकिन अंतर्दशा राहु की या गुरु की हो साथ में, तो वो डेफिनेटली आपको नेगेटिव इफेक्ट देता है, डेफिनेटली आपका डाउनफॉल आता है, डेफिनेटली आपको लगता है झटका बहुत बड़ा, और आप रियलाइज़ करते हैं कि मैं अब ज़ीरो पे आ जाते हो, आप शून्य फीलिंग करते हो, आप इमोशनली ज़्यादातर ये इफ़ेक्ट इमोशनली ज़्यादा होता है। तो वो चीज़ आप एक्सेप्ट कीजिएगा कि ये इफ़ेक्ट इस तरह से है और ये समय मुझे किसी भी तरह से निकालना पड़ेगा, शांति से निकालना पड़ेगा। बहुत से लोग रेमेडीज़ पूछते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि समय टाइम इज़ द रेमेडी, और कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ गुरु राहु के लिए एक रेमेडी है,
जो मैंने अनुभव किया है। और वो रेमेडी ये है कि आप शिव जी की, महादेव की पूजा कीजिए, क्योंकि चांडाल योग जो है शिव का सीधा सीधा उस पर कंट्रोल है। सीधी मैं लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि महादेव जो है वो स्मशान जो है उसके मालिक हैं। महादेव जो है उनको गुरु और राहु का ये जो योग बन रहा है उस पर सीधा प्रभाव है। और आप अगर उनकी पूजा करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत राहत मिलती है, शांति मिलती है। आपका झटका जो है, आपका जो प्रॉब्लम है वो कम नहीं होगा, वो चला नहीं जाएगा, लेकिन आप उससे लड़ने की ताकत पा सकते हैं, आप उससे लड़ सकते हैं, आपका मनोबल मजबूत होगा और आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होगी। अगर आप इस दौरान या जिनकी कुंडली में ये जुपिटर राहु का परमानेंट कॉम्बिनेशन है, यानी कि बर्थ चार्ट में ही आपका गुरु राहु साथ में है, तो आपका चांडाल योग है ही है, तो आपको लाइफ टाइम ये शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और लाइफ में एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल के बाद एक झटका आपको मिलेगा। आप लाइफ में डाउनफॉल देखेंगे ही देखेंगे, वो अलग अलग टाइप का होगा, वो अलग अलग तरह का होगा, तो वो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और जुपिटर राहु जो है वो एक तरह से आपका मॉरल तोड़ देते हैं, और मॉरल तोड़ने की वजह से आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आपका बिजनेस, आपका फैमिली, आपका जॉब या सब कुछ उस पर इफ़ेक्ट होता है। तो एक चीज़ पे एक ही गोली से वो सारी चीज़ें हिला देते हैं, सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर देते हैं, आपका बजट या सब कुछ टूट जाता है। तो ये सारा होने की वजह से आप आगे बढ़ने में बहुत स्लो हो जाते हैं। और वो जब वापस आप पहुंचने आते हैं, वापस आप 2 3 4 साल के बाद थोड़ा सेटल होने की, मतलब आप पहले तो आप खड़े होते हैं कि भाई अब कुछ करूं, 3 4 साल बाद आपको मन में ये होता है कि अब मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं। और कोशिश करने के बाद और 3 4 साल बाद आप मेहनत करते हैं, 10 एक साल होने पर वापस वो झटका लगता है। तो ये जुपिटर राहु जिनकी कुंडली में परमानेंट है, उनको डेफिनेटली महादेव की जितनी पूजा कर सकते हैं वो करते रहिए, तो वो आपको रास्ते मिलेंगे, आपको बहुत बल मिलेगा, शांति मिलेगी, और आप उसका सामना कर पाएंगे। तो जुपिटर राहु के इफ़ेक्ट्स ये है। और राहु एक तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट करता है जब वो डिग्री वाइज कनेक्ट होता है, यानी कि आपकी कुंडली में राहु की जो डिग्री है, जिनकी कुंडली में गुरु राहु एक साथ है, मैं उसकी अगर बात करूं तो गुरु राहु ऑलरेडी है और वहाँ पर राहु आता है, तो जितनी डिग्री का आपका राहु है कुंडली में, उतनी डिग्री पे जब गोचर का राहु पहुँचता है, गोचर का राहु, तब वो ज़्यादा इफेक्ट देता है, तब झटका लगता है। तो वो समय भी आप पकड़ के चलिएगा। और आपकी कुंडली में गुरु अकेला बैठा है और उस पर से राहु जा रहा है, और गोचर में जब वो उस डिग्री पे आता है, जब वो हाईएस्ट इफेक्टिव होता है राहु, तब वो आपको तकलीफ पहुंचाता है, आपका डाउनफॉल करता है। आपको सडनली, आप अचानक घर से निकले, सब कुछ अच्छा है, एंड सडनली आप देखते हैं कि पल में दुनिया बदल जाना जो बात है, वो ये राहु इस तरह से करता है। तो जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़बरदस्त है, और उसको समझ के चलिएगा, लाइफ में ऑब्जर्वेशन करते रहिएगा अपने चार्ट का, अपने बर्थ चार्ट का, तो वो डेफिनेट आपको आगे से पता होगा, तो वो आप कुछ मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ मैं कह रहा था, बीच में थोड़ा मैं और ट्रैक पे गया, तो आपका जो मनी मैनेजमेंट है, आपका जो मैनेजमेंट है, जब भी आपको लगे कि अब गुरु पर से राहु का ट्रांजिट होने वाला है, उस दौरान आप अपने फैमिली मेम्बर्स जो ज़्यादा, उनकी भी कुंडली देख लीजिएगा, उनके भी ग्रह देखिएगा, और अगर वो गुरु राहु के उस चक्रव्यूह में नहीं आ रहे और स्ट्रांग पोजीशन जिनकी है, जिनकी दशा अच्छी है, उनको थोड़ा आपके घर का कारभार संभालने के लिए दे दीजिएगा, उनके अकाउंट्स में ज़्यादा कुछ डाल दीजिएगा, तो आपको वो अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल इस तरह से कुछ प्लानिंग करके चलिएगा तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये मेन पॉइंट्स है जुपिटर राहु के। और जुपिटर राहु का मेरा जो वीडियो है चांडाल योग पे भी पुराना, तो उसमें भी देखिएगा, बहुत कुछ आपको मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।